ये दामिनी आज हमारे पास है, जिनकी एज है 27 ईयर, फीमेल, और ये हमारे पास सेक्टर 126 खरड़ से है। मेरे पास इनका फाइल नंबर है G268। ये हमारे पास आए थे 12 मंथ 2025 में, कंप्लेंट लेकर प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स, मतलब बाल जल्दी वो ग्रे हो जाना, व्हाइट हो जाना, हेयर फॉल होना, और इनकी कुछ फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, और इनको एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत कम और डाउन हो जाता था, जिसकी वजह से काफी कंप्लेंट्स आती थी। बट आफ्टर मेडिसिन इनको काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं। अभी चेंजेस ये बताएंगे और फिर मैं बताऊंगा इनको प्रिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे हमने की होम्योपैथी दवाई की। आप पहले इनकी कंप्लेंट्स की इंप्रूवमेंट सुनो, थोड़ा पास कर लो इनके। तो मुझे हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट है, हेयर फॉल बहुत रिड्यूस हो गया है। जो मतलब विंटर छोड़ो, समर में भी मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते थे, तो अब विंटर में भी मेरे को उतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। इट्स टॉलरेबल, आई कैन गो आउट, आई कैन डू माई रेगुलर एक्टिविटीज, तो सब में काफी इम्प्रूवमेंट है। हाइपर पिगमेंटेशन आपके कहाँ था? ये जो हाइपर पिगमेंटेशन आप कह रहे हो वो कहाँ फील करते थे ज्यादा? फेस पे, अराउंड आईज, अंडर आर्म्स एंड एनीवेयर वेयर देयर सॉफ्ट स्किन। इनकी जो भी हमने मेंटल बेसिस पे दवाई निकाली या फिजिकल बेसिस पे, उस पे इनको ऑल ओवर इंप्रूवमेंट आई है। फ्रॉम सर्कुलेशन, जहां इनका ब्लड सर्कुलेशन ठंडा हो जाना सारा शरीर, और इनके हेयर फॉल से लेकर इनकी पिगमेंटेशन, मतलब हमारी जो दवाई है वो इनके जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, जो स्किन का मेलेनिन कंट्रोल करते हैं, वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हिस्सा होता है ब्रेन में, तो उसमें भी इनको चेंजेस आई है। मतलब हार्मोन्स से लेकर सर्कुलेशन तक इसी मेडिसिन से इंप्रूवमेंट आई है ऑल ओवर, जो हमने सिलेक्ट की। और हमने इनके केस में जो ज्यादा कुछ नहीं लिया, एक इनका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम था होम्योपैथिकली, कोल्ड फीट ड्यूरिंग मेंसेस। जैसी पीरियड्स आने वाले होते थे या आ रहे हैं, तो इनके जो पैर है वो बिल्कुल आइसी कोल्ड हो जाते थे। ठीक है, मैंने यस। फर्स्ट सिम्टम मैंने इनका ये लिया एलिमिनेटिंग, क्योंकि ये हार्मोन के साथ रिलेटेड है, और मोस्टली सिम्टम डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना। पिगमेंटेशन के लिए क्रीमें लगाओ, बालों के लिए आप शैम्पू ऑयल लगाओ, और जो भी ये ब्लड प्रेशर लो है उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन जो उसको कंट्रोल रखे। तो हमारे ये सिम्टम इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड मैंने इनका सिम्टम लिया है डिजायर फॉर साल्ट। साल्ट की डिजायर सबको होती है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि साल्ट डाला हुआ है उसमें और साल्ट डालना, ये एक बहुत इनका फीचर था, जिसको हम जेनेटिकली मानते हैं कि हमारी कुछ इच्छा होती है अंदर से डिजायर के लिए, कुछ खाने के लिए, वो इनको साल्ट के लिए थी। ये ठीक है, वो बहुत कम। अब मेरे को वैसे क्रेविंग नहीं होती, मेरी ओवर ईटिंग बंद हो गई इस चक्कर में। रात को नमकीन लेके उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के खाती थी, वो बंद हो गया। फिर मैंने इनका लिया पैशन। इनको पैशन था डांस का, और वो डांस ऐसा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो इनको डांस के लिए इच्छा होती थी कि मैं करूं, है ना। वो भी हमारी एक हर एक का अलग पैशन होता है, किसी को ड्राइंग का है, किसी को पेंटिंग का है, किसी को संवरने का है, किसी को डांस का है, किसी को म्यूजिक का है, किसी को ट्रैवलिंग का है, सबका अलग अलग है। तो दिस इज आल्सो जेनेटिक फीचर। तो हमने एक ये कंसीडर किया, और एक इनकी नेचर हमने ली तरस खाने वाली, सिंपैथेटिक, मतलब किसी गरीब को देख के तरस आ जाना, किसी जरूरतमंद को देख के उसमें तरस आ जाना, इट्स था ना ये। तो ये सिम्टम में सारा लेकर के ये इनका रेपिटेशन चार्ट है। अब ये क्लोज दो। दिस इज कोल्ड फीट ड्यूरिंग मेंसेस, डिजायर साल्ट, डिजायर डांस एंड सिंपैथेटिक कंपैशनेट। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आ रही है वो आ रही है फॉस्फोरस, मतलब ये फॉस्फोरस पेशेंट है। तो ये मेडिसिन हमने दी है इनको रेगुलर बेसिस पे। अभी मेरे ख्याल 2 महीने हुए हैं, एंड शी इज मच मच बेटर, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आज फिर हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आपका थोड़ा केस डिटेल बनाते हैं छोटा सा, ताकि और लोगों को पता लगे कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। अगर हम प्रॉपर सिम्टम पकड़ लें, अगर मजाक करने में तो कोई दवाई देते रहेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होता। बट होम्योपैथी की अगर ऐसे हम चीजें लें अंदर से, जो हमारी अंदर चल रही हैं, तो ऐसे पेशेंट ठीक हो जाता है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।